और सीधे अब अपने दर्शकों को लिए चलते हैं। ममता बनर्जी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही हैं वहां। এর আগেও যখন ইলেকশন ছিলাম তখনও ওই মিটিং করতাম, কিন্তু তা সত্ত্বেও আজকে একটা ডিটেলস আলোচনা হলো এবং আলোচনার পরে আমি প্রাইম মিনিস্টারকে একটা চিঠিও লিখেছি, সেই চিঠিটা আপনাদের কাছে দিয়ে দেবে। এবং আমরা বেড অনেক বাড়িয়েছি আইসিসি। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए और अपनी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में बतौर मुख्यमंत्री तीसरी बार पश्चिम बंगाल की नबान्नो से, जो कि हेडक्वार्टर है, उन्होंने साफ कहा कि मैंने अभी प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी है दफ्तर में आते ही। हमें जितने बेड चाहिए बंगाल में যারা ফার্স্ট ডোজ নিয়ে নিয়েছেন यूनिवर्सलाइजेशन और फ्री वैक्सीन देने की बात कह रही हैं, जितनी डोज चाहिए फ्री वैक्सीन देने के लिए, कोविड डोज के लिए। সুতরাং সংখ্যাটা নগণ্য, সেজন্য আমি প্রধানমন্ত্রীকে চিঠি লিখেছি যে দেয়ার মাস্ট বি সাম ট্রান্সপারেন্সি। 3 करोड़ चाहिए लेकिन सिर्फ 1.5 लाख मिल रही है। চলে যাচ্ছে ইউপি, আমাদের অক্সিজেন নিয়ে চলে যাচ্ছে অন্যান্যরা, আমাদের অক্সিজেন তো আমাদের থাকা উচিত। যাই হোক, আমরা আপাতত ম্যানেজ করছি ইন্ডাস্ট্রিয়াল অক্সিজেন থেকে। আমি ইন্ডাস্ট্রিগুলোর কাছে গেটফুল যে इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन থেকে শুরু করে हम किसी तरह से मैनेज कर रहे हैं। हम कोशिश कर रहे हैं कि जो भी इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन है उसका इस्तेमाल हम मेडिकल रूप से करें और मेडिकल काम में इसका इस्तेमाल करें। जो অনেক সময় একটা ডেট হয়তো কেউ মারা গেল, তাকে কোভিড। हमने आज की बैठक में कई सारे फैसले लिए हैं। তাকে 3 दिन बॉडी পড়ে पहला फैसला ये लिया है कि जो लोग कोविड से जिनकी मौत हो रही है उनके शरीर, এই কারণটা হচ্ছে कई जगह शव रखे जा रहे हैं, इधर उधर रखे हुए हैं, 2-2 दिन तक शव नहीं दिए जा रहे हैं। इस पर अब हम बॉडी के डिस्पोजल के लिए एक नई प्रक्रिया बना रहे हैं। এবং কোভিড প্রোটোকল মেনে সেই ডেড বডিগুলো আমরা যদি ক্রিমেশন করতে পারি সসম্মানে পরিবারকে हम রেখে, कोविड प्रोटोकॉल তাহলে আমাদের এই যে 3 দিনের জন্য मेंटेन करके করার ব্যাপারটা हम থাকবে না। इन शवों को देंगे। মেডিকেল সুপারদের সাথে कम से कम अब इस शव को लेने के लिए परिजनों को घंटों इंतजार नहीं करना पड़ेगा, उपेक्षित नहीं रहना पड़ेगा। परिजनों को ये परेशानी होती है, कई लोग लेकर नहीं जाना चाहते हैं। कोविड प्रोटोकॉल को देखते हुए हम इसे रखेंगे। हम नहीं चाहते हैं कि किसी भी शव को या किसी भी परिजन को इंतजार करना पड़े अंतिम संस्कार के लिए। नंबर, हेल्पलाइन, ये सब जारी कर दी जाएगी। हमें कई बार पता नहीं रहता था, लेकिन अब ये सारी चीजें हमें पता है। मैं मीडिया से रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि पैनिक क्रिएट करने के लिए या सिर्फ सवाल उठाने के लिए इस तरह की घटनाओं को और इस तरह की तस्वीरों को ना दिखाएं। আমরা আজকে যেটা ঠিক করেছি যে আমাদের 2.75 লাখ आज कई और बड़े फैसले लिए गए हैं। ব্লকে ব্লকে সেখানে যেহেতু বহিরাগতরা অনেক ছিলেন এবং কোভিড ছড়িয়ে দিয়ে চলে গেছেন, সুতরাং আমরা আশার মেয়েরা, আইসিডিএস এর মেয়েরা যেমন কাজ করে, ममता बनर्जी सीधा आरोप लगाते हुए बाहर के लोगों ने आकर बंगाल में जो कोविड फैलाया है, अब उसको साफ करने और उसको कम करने की जिम्मेदारी हम ले रहे हैं। ये सीधा वार है राजनीतिक दलों पर। ट्रिटमेंटটা করতে পারবে, क्या करना है क्या नहीं करना है, जिसके लिए हेल्पलाइंस होंगी और किस व्यक्ति को किस तरह से इलाज दिया जाए, इसको ध्यान में रखते हुए हम वो अब नई पॉलिसीज के तहत इसे इम्प्लीमेंट भी करेंगे। ভ্যাকসিন আমাদের কাছে আছে, আমরা প্রায় 1.5 কোটি ভ্যাকসিন অলরেডি দিয়েছি, 3 কোটি আমরা অলরেডি চেয়েছি, কিন্তু পাচ্ছি যেটা हमने अभी तक 1.5 करोड़ वैक्सीन दे दी है। प्रायोरिटी আমরা দেব যাদের डबल डोज जो हम चाहते हैं, जो हम मांग रहे हैं, वो हमें नहीं मिली है अभी तक। डबल डोज देने में हमें दिक्कत आ रही है, हमें समस्या आ रही है, क्योंकि हमारे पास डोज ही नहीं है। আমাদের হকার, এই তিনটে কমিউনিটিকে আমরা जो हमारे हेल्थ वर्कर्स हैं, মানুষের সাথে মেশে বাজার থেকে শুরু করে হকারি যারা করে এই সমস্তগুলো, पोर्टर कम्युनिटी को, जो हमारे हेल्थ वर्कर्स हैं, उन सबको हमने इसमें शामिल कर लिया है, जिन्हें हम कोविड की वैक्सीन मुहैया कराएंगे। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी बोलते हुए, सीधा वार करते हुए और अपनी बातें रखते हुए कि पहली मीटिंग के बाद जो सारे फैसले लिए हैं, आज सरकार की ओर से जो फैसले लिए हैं वो बताते हुए, एडिशनल रेस्ट्रिक्शन मीटिंग हुई है कुछ देर पहले। প্রথমে আমি ক্ষমা চেয়ে নেব
কারণ আমরা চাই কোভিডটাকে কন্ট্রোল করতে। আগের বারে ঝড় कोई मेरी बातों को गलत ना समझे, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमें कोविड को कंट्रोल करना है। সেই জন্য আমাদের अम्फान आया था, हमने उसके बाद सारी स्थितियों को संभाल लिया था। कोविड के दौरान भी हमने बहुत अच्छा काम किया है। प्रॉब्लम ना হয় সেদিকে নজর রেখে আমরা নিচ্ছি। हमें मजबूर होकर ये सारे कदम उठाने पड़ रहे हैं। দিয়েছিলাম আমি ওই मास्क कंपलसरी होगा। मैं चाहती हूँ कि सब मास्क ठीक से पहने। করে যাবেন বা সাবান দিয়ে হাত ধুয়ে যাবেন এবং जो लोग बाहर जाएंगे, जो बाजार जाएंगे, वो हाथ धोते रहें, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करते रहें। बाजार में जाएं तो मास्क जरूर लगाएं, बिना मास्क के कोई भी नजर ना आए, क्योंकि मास्क ही সবাইকে বলবো इस्तेमाल भी करें और फिर उसको धो के गर्म पानी में दोबारा इस्तेमाल करें। সেখানে কিন্তু আমাদের একটু मास्क कंपलसरी है, সকলের सबको इसका इस्तेमाल करना अनिवार्य होगा। बंगाल আমরা में স্টেট গভর্নমেন্ট অফিসে 50% অ্যাটেন্ডেন্স করছি এবং আমরা অল শপিং स्टेट गवर्नमेंट में यानी कि राज्य सरकार में पूरे बंगाल में अब 50% ही रेस्टोरेंट्स एंड बार अटेंडेंस होगी। स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्सेस जिम्स स्पा एंड स्विमिंग पूल आर क्लोज्ड। মানে যতক্ষণ পর্যন্ত ফার্দার অর্ডার না বেরোবে তার কারণ स्विमिंग पूल, डांस, जितने भी ऑल सोशल एकेडमिक सेंटर्स हैं ये सारे बंद रहेंगे। एंटरटेनमेंट रेस्टोरेंट्स, बार्स, शॉपिंग मॉल्स, एंटरटेनमेंट से जुड़े सारे एंटरटेनमेंट से रिलेटेड जितने भी समावेश हो रहे हैं सब पर पूरी तरह से पाबंदी लगाई राज्य सरकार ने। ये बड़ी खबर ममता बनर्जी का अनाउंसमेंट। गैदरिंग्स आर प्रोहिबिटेड। सोशल, कल्चरल, एकेडमिक हर तरह की गैदरिंग पर अब रोक लगा दी है, 50% यानी कि कहीं भी लोगों का जमावड़ा नहीं हो सकता है। सेरेमनीते বা সোশ্যাল গ্যাদারিংসে বা কোনো কালচারাল 50 से ज्यादा लोग कहीं भी মধ্যে করতে হবে, তাও সেটা টাইম টু টাইम পারমিশন নিতে হবে। अब अलाउड नहीं होंगे। ये बड़ी बात कहते हुए अगर कोई प्रार्थना सभा है तो भी 50 लोग ही अलाउड होंगे। बिना परमिशन के कोई भी समावेश पूरे बंगाल में किसी भी जिले में किसी भी इलाके में नहीं हो सकता है। कोविड गाइडलाइंस के तहत राज्य सरकार का नया निर्देश मुख्यमंत्री ममता बनर्जी कहते हुए कि माँ माटी मानुष की सरकार आई है और ये फैसला लिया गया है। वर्चुअल होंगी जितनी भी मीटिंग्स हो, जितना संभव हो सके ये सारे रिस्ट्रिक्शंस अभी से ही लागू हो जाएंगे। এটা হচ্ছে স্ট্যান্ড অ্যালোন শপস যেগুলো 7টা থেকে 10টা খোলা থাকবে এবং 5টা থেকে जो छोटी दुकानें हैं, जो छोटी नुक्कड़ की दुकानें या छोटी दुकानें होती हैं वो सुबह 7 से 10 बजे तक खुली रहेंगी और शाम के समय पर भी थोड़ी देर के लिए खोली जा सकती हैं। मोदी दुकान या बाकी सारी जो दुकानें होती हैं, हम पूरे लॉकडाउन के समर्थन में नहीं हैं, लेकिन पार्शियल काम करके बाजार भी चले, ऑफिस भी काम करे, गरीबों को भी दिक्कत ना हो, लोगों को भी समस्या भी ना हो, लेकिन कोविड भी ना फैले। इसलिए हम पूरा लॉकडाउन नहीं कर रहे हैं, लेकिन जहां जहां बंद करने की जरूरत है, जिन जिन दफ्तरों को, जिन जिन कार्यक्रमों को पूरी तरह से बंद करने की जरूरत है, उन सबको लागू किया जा रहा है और अभी से ये सब कुछ लागू हो जाएगा। सिर्फ कल्चरल प्रोग्राम में ही 50 लोग अलाउड हैं, राजनीतिक नहीं। बड़ा ऐलान करते हुए ममता बनर्जी सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रख के ही ये रिलीजियस और कल्चरल प्रोग्राम किए जा सकते हैं। जो भी लोकल अथॉरिटी है, डीएम है या कोलकाता पुलिस या हावड़ा पुलिस या विधाननगर कमिश्नरेट, इन सब से परमिशन लेकर ही कोई भी कार्यक्रम किया जा सकेगा। बिना पुलिस परमिशन के एक्शन लिया जाएगा। तो तीसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद ममता बनर्जी ने अपनी रणनीति की बात की कि कोविड से पश्चिम बंगाल को कैसे आगे लड़ना है, मास्क जरूर लगाना है। और ये पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस थी मुख्यमंत्री पद संभालते ही ममता बनर्जी की। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।